हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा थ्योरी के 3 क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होता है, फिर हम कवर करेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होता है और लास्ट में हम कवर करेंगे टोकन्स क्या होता है। तीनों ही टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के थ्योरी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 12th क्लास के अंदर भी पूछे जाते हैं, बोर्ड के पेपर में आते हैं और साथ साथ में जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टर्म के साथ, दैट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइंड है। ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइंड है। पाइथन के अंदर डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वो वर्ड्स जो ऑलरेडी पाइथन को पता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, वाइल हो गया, फॉर हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पाइथन के अंदर डिफाइंड होते हैं, उनको कहा जाता है कीवर्ड्स। तो व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन, जो पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है। एग्जाम्पल्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स लिखने होंगे, तो एग्जाम्पल में आ गया फॉर, वाइल, इफ, एल्स। ये किसके एग्जाम्पल है? कीवर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक फॉर, इफ, वाइल या एल्स यूज नहीं करा, तो उनके लिए ये जो वर्ड्स हैं थोड़े से अजीब से लगेंगे। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ रखी है तो वो लोग फेमिलियर है, उनको इजी लगेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग जिन्होंने नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ ये वर्ड्स को याद करना है। दे आर कॉल्ड एज कीवर्ड्स। जब आगे ये टॉपिक्स आएगा तो आप इन वर्ड्स को पढ़ोगे, इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है वो आप आगे देखोगे। ठीक है, तो एग्जाम में या फिर आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज कीवर्ड्स, तो आंसर इज दे आर रिजर्व्ड वर्ड्स एंड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द पाइथन। पाइथन के अंदर जिसका मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है। अब आएंगे नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? जैसा कि वर्ड बता रहा है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर मतलब जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई, जैसे अगर मुझे आपको आइडेंटिफाई करना तो किससे करूंगा? आपके नेम से आइडेंटिफाई करूंगा। तो आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होता है? नेम्स होते हैं। तो व्हाट इज आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स आर द नेम। किसका नेम है? दैट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का नाम हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का नाम हो सकता है, मेथड्स का नाम हो सकता है। मेथड का दूसरा नाम होता है फंक्शन, वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। और साथ साथ में लिस्ट का नाम हो सकता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम बनाते हैं पाइथन के अंदर, उनका हमें नाम देना पड़ता है। जो भी हम नेम देंगे दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता, मेथड नहीं पढ़ा होता या फिर लिस्ट नहीं पढ़ा होता, लेकिन वेरिएबल्स हमेशा पहले पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन करते हो, a इज इक्वल टू 10 लिखते हो, b इज इक्वल टू 20 लिखते हो, दे आर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। उनको आपने कोई नेमिंग दिया, क्या नाम दिया? जैसे ए दिया, बी दिया, उनको क्या कहा जाता है? आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। तो जो भी नेम हम देते हैं, किसको? वेरिएबल्स को देते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? आइडेंटिफायर कहा जाएगा। या फिर फंक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी पाइथन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ते हैं प्रिंट। प्रिंट लिखते हैं, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज फंक्शंस। तो ये क्या है? हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रहा है कि प्रिंट का पर्पस क्या है। वैसे इनपुट के लिए हम इनपुट यूज करते हैं, तो वो भी क्या? नेम्स है। तो ऐसे ही काफी तो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो बने बनाए होते हैं जिसका हम यूज करते हैं, और काफी फंक्शंस हम बनाते हैं। तो जो भी नेम्स आप दोगे, किनको? वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, ऑब्जेक्ट्स को, लिस्ट को, टपल्स को, डिक्शनरीज को, उन सबको आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। अब इसके अंदर सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है। क्या क्वेश्चन आएगा हमारा? रूल्स फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। मतलब कि रूल्स कौन कौन से हमें फॉलो करने हैं आइडेंटिफायर को बनाने के लिए। इसमें जो सबसे फर्स्ट रूल है, नेम ऑफ द आइडेंटिफायर। जो नेम होगा आइडेंटिफायर का शुड स्टार्ट ईदर
वो हमेशा स्टार्ट होगा किससे स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। किससे होगा, अंडरस्कोर से होगा। कहने का मतलब ये एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारे चैनल का नाम गैप्स क्लासेस है, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। या फिर आपका नाम है, जो भी आपका नाम है, तो आपका नाम किससे, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। लेकिन पाइथन कहता है नेम जो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, किससे स्टार्ट करोगे, अल्फाबेट से करोगे या फिर अंडरस्कोर से करोगे, डिजिट से स्टार्ट नहीं करोगे। अब जो भी हम नेम देंगे आइडेंटिफायर का, ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन हो सकता है। किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, अल्फाबेट्स का। किसका, अल्फाबेट्स का। अल्फाबेट्स के साथ साथ आप किसका कॉम्बिनेशन ले सकते हो, नंबर्स का, और क्या ले सकते हो, अंडरस्कोर का। कहने का मतलब ये, जो भी हम आइडेंटिफायर का नेम देंगे उसमें ये तीन चीजें वैलिड है। क्या क्या वैलिड है, अल्फाबेट वैलिड्स है, डिजिट्स वैलिड है और अंडरस्कोर वैलिड है। ध्यान देना, इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था, सेकंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो भी आइडेंटिफायर का नाम होगा, अल्फाबेट्स हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकता है, इन सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो सबसे पहला स्टार्ट होगा दैट शुड बी अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर होगा। कहने का मतलब ये, डिजिट्स अलाउड तो है लेकिन उसको हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, बीच में, लास्ट में, कहीं पे भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में या तो अल्फाबेट्स आएंगे ए से जेड के बीच में या फिर अंडरस्कोर आएगा। अब है हमारा थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली अंडरस्कोर अलाउड। क्या अलाउ होगा, अंडरस्कोर। स्पेशल कैरेक्टर्स कोई दूसरा अलाउ नहीं होगा। कहने का मतलब ये, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर आप देखते हो हैश होता है, एट द रेट होता है, या फिर माइनस का साइन होता है, हाइफन होता है, स्पेस होता है, ये सब चीजें अलाउ नहीं है आइडेंटिफायर्स के नेमिंग में। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर में अलाउ है क्या, अंडरस्कोर। बाकी क्या अलाउड है हमारे लिए, सिर्फ अल्फाबेट्स और डिजिट। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है आइडेंटिफायर का नाम और किसका नाम, कीवर्ड्स का नाम सेम नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि किसी भी वेरिएबल का नाम मैं इफ नहीं दे सकता, फॉर नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि वो सारे जो कीवर्ड्स होते हैं ऑलरेडी पाइथन में डिफाइंड होते हैं। हम कीवर्ड्स का नाम और आइडेंटिफायर्स का नाम सेम नहीं रख सकते। दोस्तों अब मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा कि वैलिड कौन कौन से आइडेंटिफायर्स के नेम है, इनवैलिड कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जांपल किसके, वैलिड आइडेंटिफायर। वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा और उसमें बताता हुआ चलूंगा ये वैलिड क्यों है। फर्स्ट इज इंडिया इज नंबर 1, इसके बीच में अंडरस्कोर है, ये वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि आइडेंटिफायर का नेम क्या होना चाहिए, या तो अल्फाबेट्स या डिजिट्स या अंडरस्कोर या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो यहां पर सिर्फ अल्फाबेट्स यूज हुआ है, अंडरस्कोर यूज हुआ है और डिजिट्स यूज हुआ है, तो ये हमारा वैलिड है। नेक्स्ट ले लिया मैंने एग्जांपल गैप्स अंडरस्कोर क्लासेस, तो यहां पर क्या है, हमारे सिर्फ अल्फाबेट्स है और अंडरस्कोर है, तो दिस इज वैलिड। तो अब आते हैं थर्ड पे, अंडरस्कोर गैप्स अंडरस्कोर क्लासेस अंडरस्कोर 1, ये भी वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग कैरेक्टर है वो क्या, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर वैलिड होता है, उसके बाद सारे अल्फाबेट्स हैं और डिजिट्स हैं, वो सब वैलिड है। नेक्स्ट इज पाइथन 3, पाइथन 3 भी वैलिड है क्योंकि इसके अंदर क्या है, अल्फाबेट्स और डिजिट्स हैं, तो दिस इज वैलिड। ये सारे एग्जांपल है वैलिड के। अब मैं देखता हूं इनवैलिड कौन से हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स किसके, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के। फर्स्ट लिया मैंने 1 अंडरस्कोर इंडिया, इसके अंदर अल्फाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं और अंडरस्कोर हैं, लेकिन फिर भी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि रूल कहता है स्टार्ट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से या फिर अल्फाबेट से, लेकिन ये किससे स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से, तो दिस इज इनवैलिड। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, एट द रेट गैप्स अंडरस्कोर क्लासेस, ये भी इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि यहां पर स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट आ गया, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए, सिर्फ अंडरस्कोर, तो दिस इज इनवैलिड। अब आते हैं नेक्स्ट इज गैप्स हैश क्लासेस, ये भी इनवैलिड। क्यों इनवैलिड, स्टार्ट तो हमारा अल्फाबेट से हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया दैट इज हैश, वो वैलिड नहीं होता, तो दिस इज इनवैलिड।
अब नेक्स्ट इज python.3, दिस इज इनवैलिड। इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था वैलिड में, वहां लिखा था python3, यहां पे लिखा है python.3। python.3 इनवैलिड क्यों है? क्योंकि यहां पे स्पेशल कैरेक्टर यूज हो गया डॉट, वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे इनवैलिड के। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, कुछ दिए होंगे वेरिएबल्स के नेम, मतलब आइडेंटिफायर्स के नेम दिए होंगे, और वो बोलेगा इसमें से आइडेंटिफाई करो वैलिड कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है। तो सबसे पहला तो टास्क ये है कि आप सबसे फर्स्ट देखोगे स्टार्ट किससे हो रहा है। अगर अंडरस्कोर से हो रहा है या फिर अल्फाबेट से हो रहा है तो चांसेस है कि वो वैलिड होगा। अगर डिजिट से स्टार्ट हो रहा है या फिर एट द रेट से स्टार्ट हो रहा है या फिर किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है तो पहले इसको क्रॉस कर देना। अब बात आती है, अगर मान लो अल्फाबेट से अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है तो आपने उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद आपने सिर्फ ये देखना है क्या उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है या स्पेस तो नहीं है। स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। अगर मैं लिख दूं गैप्स स्पेस क्लासेस तो वो भी इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखना है? कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं। अगर स्पेशल कैरेक्टर होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। राइट, दिस इज एग्जांपल ऑफ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स नेम। अब हम करेंगे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज टोकन्स। टोकन्स क्या होता है, टोकन्स क्या है, वो हम देखेंगे। दोस्तों आगे चलने से पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। काफी स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पूछते हैं। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो कई कोर्सेज ऐसे हैं जो फिलहाल हम नहीं करा रहे, तो स्टूडेंट्स को हमें बार बार बोलना पड़ता है ये कोर्सेज नहीं करा रहे। तो उनके कंफ्यूजन के लिए हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अब मैं वीडियो के अंदर ही आपको बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज हम कराते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th और 12th की। 11th और 12th के अंदर हम कोर्सेज कराते हैं कंप्यूटर साइंस का एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। 11th 12th के हम ये दो कोर्सेज करवा रहे हैं, और साथ साथ में हमने जूनियर लेवल की कोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जूनियर लेवल के, 7th क्लास से हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं। 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ कोडिंग स्टार्ट कर दिया, और कोडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इतना इजी बना रहे हैं, जिससे कि बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बने और वो कंप्यूटर के अंदर करियर अपना बनाने की सोचे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्लास के भी हैं, लेकिन हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार उनको चेक करते हैं क्या वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते कोडिंग में। अगर कर पाते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। जनरली हमारे पास 7th और 7th से ऊपर है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल अच्छा है 6th क्लास में भी। उनकी पहले हम कुछ क्लासेस लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो ले रहे हैं हम उसको। और साथ साथ में जो कॉलेज के कोर्सेज है कुछ ये हैं, सी, उसके बाद C++, डेटा स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स। काफी बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद डेटा स्ट्रक्चर उनको बहुत आसान लगता है। जावा, पाइथन, ये सारे हमारे कॉलेज के कोर्सेज हैं। और साथ साथ में हमारे पास एक प्लेसमेंट सीरीज है। प्लेसमेंट सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन, जिससे कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज भी है, बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई है। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत आ रही है तो आप प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। और अगर आपका कोई ब्रदर और सिस्टर जूनियर क्लास में, तो उनको कोडिंग क्लास जरूर ज्वाइन कराना। ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी हम करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद हम और कोर्सेज ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो उनको भी हम वीडियो से बताना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी फिलहाल ये कोर्सेज हो रहे हैं। अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए इस कोर्सेज से रिलेटेड तो हमें कॉल करो। इसके अलावा जो कोर्सेज है अभी इंट्रोड्यूस नहीं करे, बहुत सारे कोर्सेज है वो हम गोइंग फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है, ब्रदर, सिस्टर, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, किसी को भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही है तो गैप्स क्लासेस का नाम जरूर रिकमेंड कीजिएगा। अब हम करेंगे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज टोकन्स। टोकन्स क्या होता है, टोकन्स क्या है, वो हम देखेंगे। बेसिकली टोकन का मतलब होता है जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें इंडिविजुअल यूनिट को टोकन कहा जाता है। कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, a भी एक टोकन है, इक्वल टू का साइन भी एक टोकन है, 10 भी टोकन है। मतलब पूरे प्रोग्राम में जो भी छोटी छोटी चीजें हम यूज करते हैं दे आर कॉल्ड एज टोकन्स। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट यूनिट, प्रोग्राम के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज टोकन। अब कुछ टाइप्स होते हैं टोकन्स के। टोकन्स के पाइथन में कौन कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहले टाइप है दैट इज कॉल्ड एज कीवर्ड।
क्या हो गया, सबसे पहला इज कीवर्ड्स, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेकंड इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स भी मैंने आपको समझा दिया, आइडेंटिफायर्स भी क्या है, हमारा टोकन है। उसके बाद नेक्स्ट इज लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, 10 जो है वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड एज लिटरल। 10.5 है वो भी एक लिटरल है। लिटरल का आगे हम टॉपिक देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप कौन सा, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब प्लस का साइन, माइनस का साइन, डिवाइड का साइन, इक्वल टू का साइन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टोकन्स। जैसे मैंने आपको बताया a इज इक्वल टू 10, a हमारा क्या है, वेरिएबल, वो भी टोकन है। वेरिएबल मतलब हमारा आइडेंटिफायर। इक्वल टू इज ऑपरेटर, वो भी टोकन है। उसके बाद क्या है 10, 10 भी क्या है, हमारा टोकन है। क्यों, क्योंकि 10 क्या है, लिटरल है। एंड द लास्ट वन इज पंचुएटर। लास्ट वन क्या हो गया, हमारा पंचुएटर। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ हमारे टोकन के टाइप्स हैं, आप इसको नोट कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, डिफाइन टोकन्स, डिफाइन आइडेंटिफायर्स या फिर डिफाइन कीवर्ड्स। लेकिन आइडेंटिफायर के अंदर क्वेश्चन ये पक्का है आएगा ही आएगा कि आपको कुछ नेमिंग दिए होंगे और बोला जाएगा कि इसमें से बताओ करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट आइडेंटिफायर्स के नेम कौन से हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।